पहले रोजगार कहां से मिलता था? सबसे पहले सुन लो ध्यान से, सबसे पहले खेती किसानी से मिलता था। खेती करते थे, पैसे कमा लेते थे, खेती में रोजगार भी बन जाता था, मजदूरी भी लग जाती थी। आज उसमें पैसे नहीं रहे, कमाई नहीं रही, मुश्किल ही मुश्किल है, सरकार की मदद नहीं है, तो चलो वहां से रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, बड़े बड़े सरकारी खजाने नहीं कारखाने होते थे, सरकारी नौकरी मिलती थी। आज क्या होता है? सरकारी कारखानों में भी ठेकेदारी से नौकरी मिलती है कि नहीं? और जो बचे थे बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उनका निजीकरण कर दिया है। तो निजीकरण से ना आरक्षण मिलता है और ना रोजगार मिल रहा है। तो दूसरा जो तरीका था जिससे आपको रोजगार मिलता था वो भी खत्म। तीसरा, आपको सेना में भर्ती होने से मिलता था, फोर्सेस में मिलता था। मैंने यूपी में काम किया है, यूपी से लगा हुआ है बिहार। सुबह 4 बजे मैं देखती थी गांव में नौजवान दौड़ लगा रहे हैं, इतने बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। एक बार 4 बजे थे रात के, सुबह के, और मैंने देखा कि कुछ लड़के एक झुंड बना के दौड़ रहे आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई, मुझे तो पुलिस पकड़ रही थी उस समय, क्योंकि मैं प्रदर्शन कर रही थी तो मैं पुलिस से बच के जा रही थी। रास्ते में देखा कि 8-10 लड़के आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं 4 बजे सुबह? पूछा अपने साथियों से कि क्या कर रहे हैं 4 बजे सुबह ये लोग। यहां मेरे यूपी के साथी बैठे हैं। कहा कि दीदी ये तो दौड़ लगा रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि सेना के लिए, भर्ती के लिए एग्जाम देंगे, फिजिकल देंगे। फिर मैंने बातचीत की उन बच्चों से और उन्होंने बताया, हाँ तुम जितने थे उनमें से आधे तो बड़े थे, आधे तुम जितने थे, कि चलो 1-2 साल बाद देंगे हम इम्तिहान, फिर भी हम अभी से प्रशिक्षण करते हैं। इतना चाहते थे लोग कि हम सेना में जाएंगे। और उसमें सिर्फ नौकरी की, रोजगार की बात नहीं थी, उसमें देशभक्ति की बात भी है। क्या किया इन्होंने? अग्निवीर ले आए। 4 साल सेना में जाओ, उसके बाद घर बैठो बेरोजगार, ये स्कीम लाए। और जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है कि जब ये स्कीम लाए तो मोदी जी ने इस स्कीम का ऐसा ऐलान किया कि भगवान जाने